सुबह मम्मी घर रात को चले जाती थी उसके साथ, ठीक है। घर आई तो मैंने बोला मम्मी आप आ गए, तो बोलती हाँ आ गई, लेकिन आज से तू भी मेरे साथ चलेगी रात को, अगर तूने जाने को मना किया तो फिर मैं तेरे को मारूंगी, खाना नहीं दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। और उन्होंने कई दिनों तक मुझे कमरे में बंद करके रखा, खाना वगैरह भी नहीं दिया, बहुत मारते थे। 9 अप्रैल के बाद या उससे पहले? 9 अप्रैल के पहले 10 दिन, हाँ 10 दिन मुझे कमरे में इन्होंने बंद रखा, खाना भी नहीं देते थे और मारते थे। जब मैंने अपने नानू को सुनाया कि मम्मी मुझे ऐसे ऐसे बोल रही करने के लिए, वो बोलते हैं हाँ तो सही बोल रही है ना, तू करना ऐसे ऐसे, पैसे आते हैं, तू पैसे कमा, ये कर वो कर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको अपनी बेटी के बारे में सब कुछ पता है। तो उन्होंने मेरी बात ना सुनते हुए मुझे मारा, मेरे कपड़े फाड़े और मुझे मतलब मारते रहे कंटिन्यूसली। नानू ने, मेरे मामू ने, मासी ने, नानी ने, मम्मी ने, सब ने मारा। फिर आपने क्या किया? फिर मैं बड़ी मुश्किल से मतलब वहाँ से निकली, मेरे कपड़े भी फटे हुए थे, रात को 10-11 बजे का टाइम था, उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। और फिर हाँ बोलते तुझे मारना है, तेरे बाप को भी मार। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाज़ अहमद डैंग। आज की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ एक बाप बेटी मौजूद हैं, एक एडवोकेट अयाज साहब मौजूद हैं। बाप बेटी से बात करेंगे, क्या कुछ परेशानियाँ दिक्कतें इनको आ रही हैं, ये आज ऑन कैमरा हमारे साथ बात कर रही हैं। और इस बच्ची के पिताजी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सैमुअल है। सैमी, क्या कारण है आज आप मीडिया के सामने आए? सर मैं इसलिए आया हूँ कि हमारे साथ सर बहुत गलत हो रहा है। इसके साथ इसके नाना नानी, माँ और मासी और मामा, इन्होंने इसको मारा और इसकी माँ और सब इसको गलत काम करने के लिए बोलते हैं। तो इसने ये बात मुझे बताई 3-4 दिन पहले, इसने ये काम करने के लिए ना की तो इसको उन्होंने फिर मारा। बोलते तू भी ये काम कर, इसकी माँ बोलती कि तू भी ये काम करेगी तो पैसा आएगा और नाम भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तेरे बाप ने हमें क्या दिया, वो कुछ नहीं हमें देगा, यही काम सही है, इससे पैसा आएगा और पैसा ही हमारी ज़िंदगी बनाएगा और हमारे ऐशो आराम पूरे कर सकता है। सर अभी शादी कब हुई है आपकी? सर 2006 में हुई थी। 2006 में हुई शादी? हाँ जी। आप कहाँ से हो बेसिकली? सर मैं वैसे पंजाब से। पंजाब से हैं? हाँ जी। कैसे हुआ था ये शादी आपकी, कैसे हुई थी? सर लव मैरिज ही थी मेरी। लव मैरिज थी? हाँ जी। अपनी मर्जी से आपने शादी की? हाँ जी, अपनी मर्जी से, घर वाले मान के थे। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? सर मेरे 3 बच्चे हैं। आप कहाँ पे रह रहे थे शादी के बाद? शादी के बाद 2-3 साल ही अपने घर वालों में रहे। फिर ये झगड़ा बड़ा करती थी और ये आगे पीछे फ़ोन फान भी बड़े घुमाती थी, और जब लड़ाई होती थी तो ये बोलती थी कि मेरे घर वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगाती थी कि आप दहेज मांग रहे हो, आप ये मांग रहे हो। तो ये अपने घर वालों को फ़ोन करके बोल देती थी कि ये मुझे मारते कूटते और दहेज मांगते हैं, ठीक है ना। तो बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता था। इसका फ़ोन मैं कहाँ रहे आप? उसके बाद सर ये झगड़ा करती, घर वालों ने बोला कि भैया आप ये मायके बड़ा जाती है तो इसको तू मायके ले जा, तो उधर ही घर वालों ने बोला? हाँ जी। वो उसके बाद सर हम उधर ही फिर मायके में किराए पे रहने लगे। मायका कहाँ पे? एक क्रिश्चियन कॉलोनी सर, प्रेम नगर। में? हाँ जी, प्रेम नगर में आपने किराए पे रूम ले लिया? किराए पे रूम ले लिया सर हमने। ठीक है, फिर कितने साल वहाँ पे रहे? वहाँ पे सर हमें रहते हो ही गए 10-12 साल। 10-12 साल हो गए। हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? सर मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे, क्या क्या है? ये 2 बेटी है, 1 बेटा है। तो ये जब बच्ची के साथ उसकी माँ ने ऐसे बोला या आपकी वाइफ ने ऐसा बोला कि कुछ ऐसा करो, आप कहाँ थे उस समय? सर मैं तो वहाँ पे 3-4 साल हो गए, मैं नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे उन्होंने। आप उससे अलग हो? उससे अलग ही हूँ मैं। डाइवोर्स हुआ है? डाइवोर्स नहीं हुआ अभी तो। हाँ जी, वो बोल रही थी मेरे जो भी काम है तू इधर आएगा तो मैं कर नहीं सकती, तो इसलिए तेरा मेरा यही समझौता है। गलत तो आगे पीछे लड़कों से मिलना जुलना, फ़ोन पे बात करना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया आप अपनी वाइफ पे। पर सर मैं तो सच ही बोलूँगा ना जो है, ठीक है ना। तो मुझे बोलती थी कि तू इधर आएगा तो हम तुझे मारेंगे, तेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा दूंगी, तूने आना है बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी, 2 घंटे के लिए दिन को आना, उसके बाद तू अपने घर जा, चाहे जहाँ मर्जी जा, मुझे इनको लेना देना, बस 2 घंटे के लिए आया कर और बच्चों को खर्चा खुर्चा दे जाया कर आके, तो हमें राशन रूशन दिला दिया कर, तो बस फिर तो अपने काम पे। मैं होटल में काम करता हूँ, तो वहाँ से मुझे 2-2:30 बजे छुट्टी होती थी, फिर मैं अपने घर चला जाता था, उधर इधर नहीं आता था। क्या हुआ मम्मा के साथ? आप तीनों भाई बहन इकट्ठे रहते थे? हाँ जी, हम इकट्ठे रहते थे। कितने साल से आप मम्मी पापा मतलब अलग अलग हैं? हो गए मतलब 3-4 साल हो गए अलग, पापा अलग रहते हैं और हम नानी के घर में रहते थे, मैं और मेरे दोनों भाई बहन, ठीक है। तो एक दिन मतलब मम्मी मुझे फ़ोर्स करती थी उनके, हाँ प्रेम नगर में उनके घर वाले भी फ़ोर्स करते थे कि हमारे साथ, मतलब मैं उनकी बेटी के लिए, उनको पता है कि उनके बाहर इलीगल रिलेशनशिप वगैरह चलते हैं, मतलब बहुत लड़कों के साथ। हाँ उनको पता है, उनको सब पता है। लड़का उनके घर पे भी आता है, वो पुलिस वाला है अरुण, और उसका नाम बग्गा भी है, उसको बग्गा बोलते हैं, ठीक है। वो गंग्याल में पोस्टेड है।
वहाँ पे वो मुझे उनकी मैंने कुछ पिक्स वगैरह मेरे पास थी गंगियाल थाने में, गंगियाल थाने पुलिस में, में? हाँ पुलिस में, अच्छा। पुलिस डिपार्टमेंट में। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला कि गलत तेरी मम्मी कर रही है, तो एक बारी मुझे फ़ोन करके बोला आज तेरी मम्मी नहीं आई रात को तो आज तू आ जा। मतलब किसने मुझे बोला? अरुण ने, मम्मी के बॉयफ्रेंड ने अच्छा। बोला मुझे, हाँ ऐसा। तो मैंने बोला कि नहीं मैं क्यों आऊँ। जब मैंने मना किया तो बोलता अगर तू मुझे मना करेगी मैं तुझे किडनैप भी कर सकता हूँ, तेरा रेप भी कर सकता हूँ, कहाँ किसी को आने क्या के लिए पता बोला था? चलेगा। कहाँ आने अपने को? पास आने के लिए, कहाँ अपने पे? घर रात को। घर कहाँ पे है उसका? घर उसका मुझे घर नहीं पता। फिर? तो फिर बस मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी बोलती वो ऐसे ही बोलता है, तू क्यों इतना सोच रही है, चल तू चला कर, मैं बोलती हूँ मेरे साथ लड़कों को मिलने, तू जाती नहीं है ये वो। अब अगर तूने ये ना कब की, बोला आपको? इन 3-4 सालों में कितनी बार बोला और कब बोला? ये मुझे अभी बोला इन्होंने अप्रैल में, 9 अप्रैल की बात है। उस दिन आई सुबह मम्मी घर, रात को चले जाती थी उसके साथ, ठीक है। घर आई तो मैंने बोला मम्मी आप आ गए, तो बोलती हाँ आ गई, लेकिन आज से तू भी मेरे साथ चलेगी रात को, अगर तूने जाने को मना किया तो फिर मैं तेरे को मारूंगी, खाना नहीं दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। और उन्होंने कई दिनों तक मुझे कमरे में बंद करके रखा, खाना वगैरह भी नहीं दिया, बहुत मारते थे। 9 अप्रैल के बाद या उससे पहले 9 भी? अप्रैल के पहले 10 दिन, हाँ 10 दिन मुझे कमरे में इन्होंने बंद रखा, खाना भी नहीं देते थे और मारते थे। जब मैंने अपने नानू को सुनाया कि मम्मी मुझे ऐसे ऐसे बोल रही करने के लिए, वो बोलते हाँ तो सही बोल रही है ना, तू करना ऐसे ऐसे, पैसे आते हैं, तू पैसे कमा, ये कर वो कर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको अपनी बेटी के बारे में सब कुछ पता है। तो उन्होंने मेरी बात ना सुनते हुए मुझे मारा, मेरे कपड़े फाड़े और मुझे मतलब मारते रहे कंटिन्यूसली। नानू ने, मेरे मामू ने, मासी ने, नानी ने, मम्मी ने, सब ने मारा। फिर आपने क्या किया? फिर मैं बड़ी मुश्किल से मतलब वहाँ से निकली, मेरे कपड़े भी फटे हुए थे, रात को 10-11 बजे का टाइम था, उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। और फिर हाँ बोलते तुझे मारना है, तेरे बाप को भी मार देना। तो फिर मैं वहाँ से निकल गई बहुत मुश्किल से। कहाँ गए आप? फिर मैं निकल के प्रेम नगर गई, वहाँ मैंने अपने पापा को फ़ोन किया, फिर मेरे पापा मुझे लेने आए। फिर मैं उनके साथ चले गई कुंजवानी अपनी दादी के घर। अच्छा। हाँ जी। फिर उसके बाद क्या किया? पुलिस में कंप्लेंट? उसके बाद हमने पुलिस में कंप्लेंट की, गुज्जर नगर भी गए हमने, वहाँ पे भी दी एप्लीकेशन, उन्होंने हमारी एप्लीकेशन नहीं ली। वो बोलते कोई बात नहीं, आपका पापा वहाँ रह रहा है, उनको रहने दो, जो कर रहे हैं मम्मी करने दो, आप जो कर रहे हो वो करो, तो आपकी कंप्लेन नहीं बनती। फिर हम SSP थाने में भी गए थे, उन्होंने भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं की। फिर हम गए थे 13 को गए थे, 13/5/2023 को गए थे, उन्होंने भी हमारी कोई कंप्लेन नहीं की। फिर हम कोर्ट में गए तो कोर्ट ने हमारी सुनी, मतलब जज ने भी मेरे बयान लिए, उन्होंने सुने मेरी बात, उन्होंने उनके खिलाफ़ FIR की। तो जब हमने FIR की तो हम उधर गए, रेजिडेंसी पुलिस स्टेशन में गए, तो उन्होंने हमारी मतलब मेरे बयान नहीं लिखे, जो मैंने बोला अपने से लिख दिया और मेरे खाली पेपर पे साइन ले लिए और बोला कि हम आपको बताएंगे क्या हुआ, आपका कार्रवाई क्या नहीं, बस। तो फिर हम आज वहाँ पे गए थे तो उन्होंने हमें ऐसे बदतमीज़ी की हमारे साथ, हमें गालियाँ वगैरह दी। तो हमने जब उनसे रसीद मांगी, उन्होंने बोला हमने नहीं देनी रसीद, यहाँ से निकल जाओ, ये आपकी माँ की, आपकी बहन की, ऐसे। अब क्या चाहते हो? अब हम चाहते हैं कि हमारा जो केस मैंने किया है अपने मम्मी और उसके पापा के और उनके घर वालों के खिलाफ़, उसके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपके दूसरे भाई बहन कहाँ हैं? वो मेरी मम्मी के पास ही हैं। वो कैसे वहाँ पे बैठे हुए हैं? वो वहाँ ही रहते हैं। उनको नहीं तंग किया? उनको नहीं किया, मुझे करते थे। कितनी एज है दूसरी बहन की? कितनी एज? दूसरी बहन मेरी छोटी है, वो 6 साल की है, उससे बड़ा 11 साल का भाई है और मैं 17 ईयर्स। उनके साथ कोई मारपीट? उनके साथ नहीं हुआ? तो वो नहीं आपको बचाने आते थे? या नहीं, वो नहीं, वो जब मुझे मारते थे तो वो आगे पीछे चले जाते थे, भाग जाते थे। मुझे मतलब अपने साथ प्रोस्टिट्यूशन के केस में लाना चाहती थी, तो मैं नहीं आना चाहती थी। आपको पता है आप क्या बोल रहे हो? अपनी माँ के खिलाफ बोल रहे हो? हाँ मुझे पता है। सबूत हैं आपके पास कुछ? हाँ हमारे पास है, प्रूफ भी है, रिकॉर्डिंग है, मम्मी की फ़ोटोज़ भी हैं, रिकॉर्डिंग्स भी है, वीडियोस भी है। क्या है फ़ोटो में? क्या है इसमें? फ़ोटो है मम्मी की। कौन है उसमें फ़ोटो में? मम्मी है और उनका बॉयफ्रेंड है। कौन सा? जो वही पुलिस वाला, अरुण बग्गा। अच्छा। हाँ उनकी फ़ोटोज़ है मेरे पास। तो उन्होंने मेरे को ये भी बोला कि हमारी फ़ोटोज़ है तेरे पास, वो डिलीट कर दे, नहीं तो तुझे मार दूंगा या तेरा रेप कर दूंगा, तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो फ़ोटोज़ कब ली आपने? फ़ोटोज़ मैंने मम्मी के फ़ोन में से ली थी। अच्छा। तो जब उसको पता चला, हाँ मम्मी के फ़ोन का पासवर्ड मुझे पता था ना, तो एक दिन मैंने खोला, अपने व्हाट्सएप पे सेंड की, तो मैंने रख ली अपने पास। तो मैंने जब मम्मी को पूछा कि मम्मी ये तेरी फ़ोटो ऐसे मेरे पास है, ये क्या ऐसे, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा देख के, बोलती कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, मेरा है तो, मतलब ऐसे गलत वर्ड यूज़ करने लगी आगे से। ये जो आप कह रहे हो कि साथ में आना चाहिए, काम करना चाहिए, रात को बाहर रहना चाहिए, और आप ये भी कह रहे हो कि एक ही बॉयफ्रेंड है उनका, एक नहीं है, बहुत है।
बहुत एक नहीं है, बहुत आप तो नाम बॉयफ्रेंड एक ही का है। ले रहे हो। नहीं, एक नहीं है, बहुत के साथ बातें करती। अभी एक के साथ है ना, पहले बहुतों के साथ बातें करती थी। पहले उसके मोहल्ले में भी, मतलब जिधर हम रहते थे उस सिटी में भी बहुत लड़कों के साथ बातें करती थी। हमारे मोहल्ले में एक लड़का था, उसके साथ भी करती थी। और भी इंस्टाग्राम पे आगे पीछे ऐसे लड़कों के साथ बातें करती रहती है। अभी जो है प्रेजेंट वो एक ही मेरे को पता है, अभी मैं वहाँ नहीं रह रही हूँ। तो मतलब आप चाहते हो कि पुलिस एक्शन करे, जो कि पुलिस ने नहीं किया आपके कहने के मुताबिक। हाँ, मैं चाहती हूँ कि पुलिस एक्शन करे, और पुलिस ने किया नहीं। तो जो आपने बयानात दिए थे, जो आपने बात बताई वहाँ पे पुलिस थाने में, तो आप कह रहे हो कि वो कोरे पेपर पे जो उन्होंने साइन करवा दिए, वो बातें लिखी नहीं गई उसमें? नहीं, कुछ भी नहीं लिखा? उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है, मेरी सारी बात सुनी, बट उसमें उन्होंने लिखा कुछ भी नहीं। वो बोलते हम कर लेंगे बाद में, खुद आप इधर साइन कर दो बस। फिर मैं साइन करवा लिए, मेरे और मेरी दादी के। उसके बाद लिखने के बाद आपको बताया नहीं हमने क्या लिखा इसमें? नहीं बताया। वो बोलते हम आपको तब बताएंगे जब कार्रवाई हो जाएगी। उर्दू भाषा में लिखा हुआ? हाँ, उर्दू में लिखा, तो उर्दू मुझे समझ नहीं आती, तो मैंने सोचा कि लिख दिया होगा, मुझे नहीं पता चला, तो इन्होंने हमारे साइन करवा लिए थे। तो एडवोकेट अयाज साहब भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अयाज साहब, क्या पूरा मामला है? आप इनकी तरफ से कोर्ट में लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं ये पूरा मामला? और जो कोर्ट से आपने जो एफआईआर के लिए डायरेक्शंस जो जज साहब ने दी हैं, क्या कहती हैं, और पुलिस ने क्या उन डायरेक्शंस पे काम किया है? सर, इनका काफ़ी देर से डिस्प्यूट है। जो हस्बैंड वाइफ का आपस में? नहीं, हस्बैंड वाइफ का तो वो अलग चीज़ रह गई ना, वो तो एक लिटिगेशन है। जी जी। उसमें कुछ बीवी इसके ऊपर केस करेगी, ये उसके ऊपर केस करेगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो बच्ची है, बच्ची के साथ जो है ये गलत हुआ, जैसा कि इसने कहा, इसने एलिज किया या एक्चुअल में ऐसा हुआ, ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन होनी तो चाहिए। जो डेट ऑफ एलिगेशन ये बता रही है, जो भी इसने एलिज किया है उसको लेके ये थाने में गई, थाने में जाके इसने एप्लीकेशन दी। थाने वालों ने उस एप्लीकेशन को एंटरटेन ही नहीं किया, और एंटरटेन जिस वक्त वो वहाँ पे ना हो पाने के बाद जो है ये एसएसपी दफ्तर पहुँचे। एसएसपी दफ्तर से इनको एक चिट्ठी फॉरवर्ड की जाती है थाने वालों को। ये चिट्ठी फॉरवर्ड होती है 20/5/2023 को। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। जिस वक्त उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उसके बाद जो है ये मुझे अप्रोच करते हैं। जब ये मुझे अप्रोच करते हैं उस वक्त मैं इनके एक एप्लीकेशन बनाता हूँ दफ़ा 156(3) में। उसमें हम कोर्ट में जो है सारी इनका केस प्रोजेक्ट करते हैं। वहाँ इनके बयान होते हैं, जज साहब के पास ये पेश होते हैं। जज साहब इनको सुनने के बाद जो है एफआईआर की डायरेक्शन देते हैं कि एफआईआर रजिस्टर करो और इन्वेस्टिगेशन करो मैटर को अंडर लॉ। लेकिन जिस वक्त ये वहाँ पे जाते हैं ऑर्डर लेके, वो थ्रू प्रोसिक्यूशन ऑर्डर जाता है, वहाँ पे इनको बुलाया जाता है, ये वहाँ जाते हैं। जैसा कि ये कह रहे हैं कि इनके जो इन्होंने बोला वो बयानों में आया ही नहीं है, उर्दू इनको आती नहीं है, और पुलिस डिपार्टमेंट की एक ड्यूटी होती है, जो आईओ होता है उसकी ड्यूटी है। और ये सेटल्ड लॉ है कि अगर इस बंदे को कोई ज़बान समझ नहीं आ रही है, उसको आपने उसकी लोकल लैंग्वेज में समझाना है, समझाना है। कोई भी आप उसकी कोई कार्रवाई कर रहे हो, उसको पता तो होना चाहिए कि है क्या ये। और जनाब, इसमें बहुत ही हीनियस ऑफेंसेस हैं। इसमें सेक्शन 372 है, 354 है, 511 है, 506 है, 504 है। ये ऐसे हीनियस ऑफेंसेस हैं। और उसके ऊपर जो है पुलिस वाले जिस वक्त इसको कंक्लूड करते हैं, वो एक मॉडिफाइड जो है इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसमें ये उन लोगों को बचाने की बजाय, इनकी बात सुनने के बजाय ये एक्यूज़्ड को बचा रहे हैं और इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं। मान लेते हैं कि वो बेगुनाह हैं, 2 मिनट के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम ये मान लेते हैं ये लड़की जो है झूठ बोल रही है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेट तो होना चाहिए ना। जब अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है प्रॉपरली, तो फिर हम कैसे जान पाएंगे कि इसके साथ गलत हुआ है या नहीं हुआ है। जनाब, हीनियस ऑफेंसेस हैं, 372 है। एक छोटी माइनर बच्ची को ऐसे गलत कामों में डालने के लिए, जैसा कि इसने कहा है कि मुझे अपने ही घर वाले फोर्स कर रहे हैं। अगर अपने घर में ऐसा होगा तो बच्चियाँ फिर कहाँ पे सेफ़ हैं? तो इसमें पुलिस वालों को कार्रवाई करनी चाहिए थी। और बिल्कुल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है कंट्रेरी टू द ऑब्जेक्शन, कंट्रेरी टू द एप्लीकेशन हुई है। जो इसकी कंप्लेंट है उसको बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया है। और होना ये चाहिए था कि जो इसके एलिगेशन है उसी को इन्वेस्टिगेट किया जाए। इतने हीनियस ऑफेंसेस होने के बावजूद जो है जो चलान जो कंक्लूड करते हैं पुलिस वाले, वो करते हैं 107 और 117। उसमें ये एक इस्तिहासा पेश करते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास, और वहाँ पे इनको ही धमकाया जाता है। जैसा कि ये मुझे कह रहे हैं कि
जिस वक्त वहाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ये पेश हुए, इनको पुलिस वाले धमका रहे हैं कि अगर आप जो है इसको कंक्लूड नहीं, इसको आप कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे या इसको ख़त्म नहीं करवाओगे तो हम आपके ऊपर केस डालेंगे। जनाब ये कौन सा इंसाफ है? एक विक्टिम है, विक्टिम को ही धमकाया जा रहा है। अब ये पुलिस वाले किस कैपेसिटी में कर रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं? बेसिकली इसमें एक बंदा जो है पुलिस का मुलाजिम है, क्या पता उसको बचाने की जो है कोशिश है, या कोई हाई प्रोफाइल जो बंदा इसमें इन्वॉल्व है। ये पुलिस वाले बेहतर बता सकते हैं, और जो ये विक्टिम है बेचारी ये बेहतर बता सकती है कि क्या वजह है, क्यों इनके ख़िलाफ़ जो है ऐसा हो रहा है। तो कोर्ट की क्लियर कट डायरेक्शन होने के बावजूद जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। वो एक जो पुलिस वालों का जो काम है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कुछ कर नहीं रहा है। ऐसा इस पूरी कहानी में अक्यूज़्ड कौन है? इसकी माँ अक्यूज़ है जनाब, या इसमें वो शख्स अक्यूज़ है जिस पे ये कह रही है कि फ़ोन पे उसने कहा कि आप आ जाओ, आपकी माँ नहीं आ सकती है? तो जनाब इसमें अगर सबसे पहले देखा जाए तो इसकी माँ ही अक्यूज़ड है, जैसा कि इसने मुझे बताया है, क्योंकि ये तो बेहतर तो वही जानते हैं, हम एडवोकेट हैं, हमारे पास जो जिस हिसाब से केस लाएगा हम तो उसी को ही सच मानेंगे, क्योंकि हमने अपने क्लाइंट को देखना है और कोशिश करनी है कि सच जो है सामने लाया जाए। जैसा कि इन्होंने मुझे बताया है कि इसकी माँ जो है वो फोर्स कर रही है इसको एक गलत धंधे में आने के लिए, जो गलत चीज़ है, सोसाइटी के अगेंस्ट है, और जो मॉरल जो होता है अपनी हमारी मॉरल ड्यूटीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ है। उसके बावजूद जो है एक उसकी बच्ची है, माइनर है अभी ये, अगर कोई बंदा ऐसा कुछ बोल भी रहा है इसको तो सबसे पहले इसकी माँ को ही इसके स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन इसकी माँ ही इसके ख़िलाफ़ है। और एक पुलिस वाला बंदा, जैसे कि मैंने इनकी रिकॉर्डिंग सुनी है, रिकॉर्डिंग है इस बच्ची के पास, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है, रिकॉर्डिंग में पुलिस वाला और इसकी माँ की जो है बातें हो रही हैं। वो ये बोल रही है कि ये लड़की के बाप को जो है हमने चिट्टे के केस में डालना है। मुझे ये समझ नहीं लग रही है कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है या फिर कोई जंगल राज है कि एक बेगुनाह को आप चिट्टे के केस में डालने के लिए आप बोल रहे हो। अगर मान लो 2 मिनट के लिए एप्रीहेंशन तो पूरी है, क्योंकि ये वो पुलिस वाला है, ये कुछ भी कर सकता है, ये एक मज़दूर पेशा आदमी है। अगर वो इस बंदे को चिट्टे के केस में डाल देता है, इसकी तो लाइफ पूरी स्पाइल हो गई। और या मान लेते हैं इस बच्ची को कल ये इस किसी किस्म की कोई घटना हो जाती है, उसका जिम्मेवार कौन रहेगा? अगर पुलिस वाले अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे, वो कब एक्शन लेंगे? जब इसके साथ कुछ गलत हो जाएगा। होना ये चाहिए कि अगर कुछ गलत होने से पहले उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अगर एप्रीहेंशन है तो पुलिस वालों को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और इससे ज़्यादा क्या होगा सर? इनके पास रिकॉर्डिंग है, इसको मारा पीटा गया है, और 372 में सर यही चीज़ें पुलिस वालों ने फॉलो करनी है। इसी चीज़ को देखना है कि अगर कोई किसी माइनर को इस गलत काम में पढ़ने के लिए बोल रहा है तो ये तो सोसाइटी के अगेंस्ट है जनाब। ऐसा जो उनके बयानात जो पुलिस ने वहाँ पे दर्ज किए हैं, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा उनको पढ़ के सुनाइएगा। जी जी सर, ये मेरे पास बयान तो नहीं है उनके, इस बच्ची ने जो बयान हाँ मेरे पास नहीं है बयान। इन्होंने इस्तिहासा पेश किया है कोर्ट में। अच्छा। हाँ इस्तिहासा पेश किया है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है। जो हमारी कंप्लेंट के कंटेंट थे उसके कंट्रेरी है टोटली। इस बच्ची ने क्या कहा हुआ है पुलिस के मुताबिक? पुलिस के मुताबिक जो है ये कह रहे हैं कि नहीं जी, ये जो बच्ची है इसने अपने बयानों में कहा है कि मुझे मेरे घर वाले धमका रहे हैं कि हम तुझे मार देंगे, तू यहाँ से घर से निकल जा। लेकिन ऐसा तो है नहीं है। इसको मारा पीटा गया है वहाँ पे, इसको जो है टार्चर किया गया है। ये जैसा कि इस बच्ची ने बताया है कि इसको 10 दिन के लिए भूखे पेट रखा गया है, इसको फोर्स किया गया है इन गलत कामों में पढ़ने के लिए। और जो पुलिस वालों की कहानी है उसमें तो खाली यही है कि इसको धमकाया गया है, तभी तो उन्होंने 107 में इसको कन्वर्ट किया है। आपने कहा था कि मेरे घर वाले जो है मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, मेरे को घर से निकाल। हाँ मैंने कहा था, मैंने बोला कि मेरे घर वालों ने मुझे मारा और 10 दिन कमरे में बंद रखा, खाने के लिए भी नहीं देते थे कुछ, मुझे मारते थे, गलत काम करने के लिए बोलते थे। लेकिन जो मैंने बोला उन्होंने वो कुछ नहीं लिखा और मेरे खाली पेपर पे सिग्नेचर लिए बस। जो आपने कंप्लेंट की थी वो रिटर्न में की थी, वर्बली उनको कहा था? नहीं, मैंने रिटर्न में भी की थी और ऐसे भी बोला था। वो कहाँ है रिटर्न वाली कंप्लेंट? कहाँ है रिटर्न वाली कंप्लेंट उनके पास? हाँ रिटर्न वाली जो कंप्लेंट इन्होंने की है वो कहाँ है? रिटर्न में कंप्लेंट हुई है SHO के ये कंसर्न थाने में हुई है, उसके बाद SSP साहब के पास हुई है। ये अभी थी ना कंप्लेंट की कापी, वो कहाँ गई?
ये अभी 2 मिनट पहले मेरे पास थी। ये एसएसपी को इन्होंने एप्लीकेशन दी है 12/5 को, थाने में दी है एसएसपी को ये हुई है। ये अभी एप्लीकेशन थी ना यार मेरे पास, 156(3) वाली एप्लीकेशन। ये आपको तो नहीं दी मैंने अभी। हाँ ये है जनाब। जी जी, क्या लिखा है इन्होंने इसमें, क्या कंप्लेंट की है? इसमें जो सब्जेक्ट है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर अगेंस्ट शाहीना, जॉर्ज मोमिन, शैली मोमिन, साहिल जॉर्ज और अरुण बग्गा, इनके खिलाफ़ कंप्लेंट इसने रजिस्ट्रेशन एफआईआर रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दी थी अप्रैल 2023 में। जब इन्होंने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की, उसके बाद जो है ये एसएसपी के पास इन्होंने अप्रोच की। लिखा क्या है इन्होंने इसमें, क्या मांग, मतलब क्या इनके साथ हुआ इसमें? जनाब जो अभी इसने सारी कहानी बताई है टोटली वही इसमें जो है इन्होंने लिखी हुई है। ये आपने लिखी है? यही कंप्लेंट आपने वहाँ पे दी है? अब क्या मांग करते हैं? सर जो जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि अगर कोर्ट में जस्टिस नहीं मिलेगा, पुलिस एजेंसी के पास जस्टिस नहीं मिलेगा, तो फिर तो रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। आप क्या चाहते हो, आपकी मम्मा को अरेस्ट किया जाए? हाँ मैं चाहती हूँ अरेस्ट किया जाए, उनको भी किया जाए, उनके घर वालों को भी किया जाए। उनके घर वाले कौन कौन? उनके पापा, उसकी बहन, उसका नानू नानी? हाँ नानू नानी, उसकी बहन, उसका भाई, मामू मासी, सब ने मुझे मारा था और ऐसे करने के लिए फोर्स किया। और अरुण भी, हाँ अरुण मेरी मम्मी का बॉयफ्रेंड, उसको भी अरेस्ट करना। क्या क्या कहना चाहते हो? सही बात है सर, जैसा बेटी बोल रही है इसके साथ गलत हुआ है तो सर उसके हिसाब से तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए सर। हमें काफ़ी देर हो गई है भागते दौड़ते, गर्मी में आगे पीछे जाना पड़ता है, पुलिस के कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, पर सर हमें अभी तक कुछ नहीं हासिल हुआ। जब भी हम जाते हैं ऐसे बोल के मतलब हमें गलत बोलते हैं, गालियाँ देते, निकाल देते हैं। अगर हम किसी चीज़ की रसीद मांगे वो भी नहीं देते हैं। कौन? पुलिस वाले। जिस वक्त इनकी इन्वेस्टिगेशन का मुझे पता चला कि ये मालाफाइडली इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उस वक्त हमने आज की डेट में एक एप्लीकेशन लगाई स्टेटस रिपोर्ट कॉल करने के लिए, जिसको हमने एप्लीकेशन को फ़ाइल किया है चीफ़ जुडिशल मजिस्ट्रेट जम्मू के पास, जो फॉरवर्ड हुई है एक्साइज़ मजिस्ट्रेट के पास। एक्साइज़ मजिस्ट्रेट ने उसको कंसीडर करके उसको एक ऑर्डर पास किया है कि आप स्टेटस रिपोर्ट फ़ाइल करो। और जिस वक्त ये बच्ची गई वहाँ पे एप्लीकेशन वहाँ पे देने के लिए, ऑर्डर कोर्ट का देने के लिए, इसके साथ वहाँ पे पुलिस वालों ने, जैसा कि ये बता रही है कि मिसबिहेव किया है, इसको जो है आगे से डांटा गया है, गालियाँ निकाली गई हैं। पहले ये वहाँ पे रेजिडेंसी रोड चौकी में गई, वहाँ पे इसको ना रसीद दी गई है और आगे से इसको मिसबिहेव किया गया है। फिर ये वहाँ से थाने में गई है, कंसर्न थाना, क्योंकि चौकी तो थाने के अंडर है, लेकिन थाने में भी इसको सेम ट्रीटमेंट मिला। वहाँ पे बजाय इसके कि इसको रसीद दी जाए, इसको जो है वहाँ पे मिसबिहेव का सामना करना पड़ा। पुलिस वाले जो है अपनी ड्यूटी जनाब प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं 2 मिनट के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि वो बंदे बेगुनाह हैं, मैंने ये पहले भी कहा कि मान लेते हैं वो बेगुनाह हैं, लेकिन वो कब पता चलेगा? जब मसला इन्वेस्टिगेट होगा। आप इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय आप उनको बचा रहे हैं, आप उनको शील्ड कर रहे हैं, ये तो अगेंस्ट द सोसाइटी है और अगेंस्ट द लॉ है। यही कुछ हुआ पुलिस ने आपके साथ? हाँ यही कुछ किया उन्होंने मेरे साथ। चलें जी, ये पूरा मामला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जो है एक बच्ची, अंडर एज बच्ची है, ये इंसाफ की गुहार लगा रही है, पिता इसका साथ में है, और कहीं ना कहीं एक माँ पे काफ़ी जो इस तरह के इल्ज़ामात लगना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण रहता है। लेकिन इस बच्ची का ये कहना है कि इसके साथ इस तरह का बर्ताव जो है इसकी माँ और इसके ननिहाल के जो लोग हैं उनकी तरफ से किया गया है। और एक अक्यूज़ और भी कह रही हैं, ये अरुण है, कोई पुलिसकर्मी है, तो जो कंप्लेंट्स में भी ये बार बार जो है लिख रही हैं एसएसपी को, एसएचओ को, तो जो ये चाहती थी या इंक्वायरी इनिशिएट हो इस मामले पे, या जो ये कह रही हैं इसमें कितनी सच्चाई है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन जो है इस पे होनी चाहिए। और जो दूसरा पक्ष अगर वो भी अपनी बात जो है हमारे माध्यम से रखना चाहता है, वो भी अपनी बात जो है वो रख सकता है।
आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह से देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।